हेलो दोस्तों। तो जिनका भी चयन हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुआ है, वीडियो वीपीडीओ या अन्य लेवल पर, तो और वो पहले से कहीं पर कार्यरत हैं, कनिष्ठ सहायक में या किसी अन्य विभाग में, तो वहाँ से अगर वो छोड़ के आना चाहते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से वो पत्र लिखेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक डेमो की तरह है। जैसे लिखा है सेवा में मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, तो एक डेमो के रूप में है ये। तो आप अपने विभाग का नाम यहाँ पे लिखोगे जिसमें आप कार्यरत हो। ठीक है, सेवा में मान लो आप महिला सशक्तिकरण में हो तो आप लिख दोगे सेवा में महिला, जो भी आपके वहाँ पे निदेशक होंगे उनके नाम पत्र लिख दोगे। फिर विषय लिखोगे आप। तो ये तो किसी का उनका है जिनका राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी में आया था। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रार्थी का स्नातक स्तरीय परीक्षा के अंतर्गत वीडियो या वीपीडीओ में चयन होने के कारण, ठीक है, वर्तमान पद से त्यागपत्र देने के संबंध में। इस प्रकार से आप एक विषय बना दोगे। फिर लिखोगे महोदय, सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संस्तुति के आधार पर, ठीक है, चयन इस पद पर हो रखा है जहां अभी आप कर रहे हो, है ना। उसका किस पत्रांक से और किस डेट को हुआ वो आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप ये बताओगे कि जिस तिथि को आपका रिजल्ट आया है ना, ग्रेजुएट लेवल का, उसके बारे में बताओगे कि इस तिथि को और इस लेटर के साथ आपका जो परिणाम जारी हुआ है उसमें आपका अंतिम रूप से चयन इस पद पर हो गया है। जैसे वीडियो के पद पर हुआ है तो वीडियो लिख दोगे ना, वीडियो के पद पर हो गया है। और मैं जो वर्तमान पद है जिस पर कार्यरत हूँ से त्यागपत्र देना चाहता हूँ, अतः विनम्र निवेदन है, इस प्रकार से लिखो कि प्रार्थी का त्यागपत्र स्वीकार करने की कृपा करें। तो अभी आप एक टाइप से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपका अंतिम चयन परिणाम सूची में आ चुका है और इस तिथि को आया है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, जब अभी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिलवाए जाएं या चयन संस्तुति अभी गई भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, तो समय लगना ही है। तो जिस दिन फिर फाइनल आप जाओगे वहाँ से छोड़ के, उस दिन आप इसी लेटर का रेफरेंस दे सकते हो कि मेरे द्वारा विभाग में दिए गए पूर्व में इस तिथि को दिए गए पत्र के संदर्भ लेने की कृपा करें और मुझे कार्यमुक्त या त्यागपत्र स्वीकार करने की कृपा करें। ठीक है ना। तो बस आप इसमें वो चीज़ें लिख दोगे, अपने जो आपके निदेशक या हेड हैं उनके नाम लिखोगे, विषय डाल दोगे। ठीक है, फिर अपना बता दोगे कि भाई मैं वर्तमान में किस पद पे हूँ और किस पद में मेरा आ गया है और कब आया है, उसका भी पत्रांक वगैरह। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे आप ऑफिशियली कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हो तो आगे के लिए सही रहता है ना। तो विभाग छोड़ते हुए फिर आपको क्या है कि दिक्कत नहीं आएगी और एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आया था तो आपने उनको इन्फॉर्म किया, है ना। क्योंकि जैसे कनिष्ठ सहायक वाले हैं या टैक्स कलेक्टर हैं, क्योंकि जब वीडियो के हमने फॉर्म भरे थे तो उस समय तो हम किसी जॉब में नहीं थे ज़्यादातर, है ना, या थे भी कोई तो वो चीज़ अलग है। ज़्यादातर उस समय नहीं थे, तो ये फॉर्म पहले के ही भरे हुए हैं। तो हम विभाग को हमने वीडियो के आवेदन की सूचना नहीं दी है क्योंकि फॉर्म हमने पहले भर दिया था। तो सूचना हम अब दे रहे कि मेरा अंतिम चयन सूची में आ गया है। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको फिर जब भी 1-1.5 महीने 2 महीने बाद जाना होगा तो आप आराम से आपको वो मिल जाएगा, है ना। तो जिसको फॉर्मेट वगैरह चाहिए होगा या कोई दिक्कत होगी तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको। वैसे आपके जो वहाँ पे वो होंगे अकाउंट्स में, या वो भी आपकी हेल्प कर देंगे लेटर लिखने में, आपके अपने विभाग वाले भी। ठीक है, तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।